क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो विद्युत के कोई क्वेश्चन करने में हमें कुछ फॉर्मूलेस का ध्यान आएगा, जिसमें पहला फार्मूला है ये, दूसरा फार्मूला है ये, तीसरा फार्मूला है, और ऐसे ही बहुत सारे फार्मूले हैं मुझे जो लगभग काम आते रहते हैं, मैं वो लिखता हूँ। एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये। तो इन्हीं फार्मूले से बन के आपका पूरा 10वीं का ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और इससे लगभग एक लॉन्ग आना तय है और एक एमसीक्यू भी इससे आता है। तो लगभग ये 7 नंबर का वेटेज आता है। तो रेडी रहिए इस चैप्टर के लिए। आपका पहला क्वेश्चन समझते भी रहिएगा देखते हुए, ठीक है। एक चालक पर सामान्य अवस्था में 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है, मतलब एन की वैल्यू क्या दे रखी है 3, एन की वैल्यू क्या दी है 3। इस चालक पर आवेश की मात्रा बतानी है। आवेश की मात्रा किसे बोलते हैं, मतलब क्यू बताना है। क्या बताना है? तो हमने पढ़ा है क्यू बराबर क्या होता है एन ई प्लस माइनस एन ई। तो एन की वैल्यू क्या है 3 और ई का वैल्यू क्या होता है, कि मैं साइड में लिख देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है कितना 1.6 गुणा 10 की पावर 19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन की जगह लिख देंगे ये। तो आपका जो आवेश है वो क्या आ जाएगा 16×48 मीन्स की 4.8 गुणा 10 की पावर 19 कूलम। अब यहाँ पर आपने जो इलेक्ट्रॉन लिए हैं वो अधिक लिए हैं, अधिकता में लिए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो चार्ज होगा वो क्या आएगा माइनस आएगा। माइनस का मतलब होता है अधिक चार्ज, ठीक है, और प्लस का मतलब चार्ज की कमी हो जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया माइनस का चार्ज। वैसे आप ये आपका हो गया क्या, अच्छा डाउट ना बने इसलिए मैं लिख देता हूँ। माइनस का मतलब है अधिक चार्ज का होना और प्लस का मतलब है चार्ज का कम होना। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं फटाफट स्पीड तेज करता हूँ क्योंकि हमने इन क्वेश्चन को समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, एक चालक पर हमें कूलाम दिया है, धनावेश है। कितना चार्ज दिया है हमें, इस बार चार्ज दे दिया 3.2 गुणा 10 की पावर 19 कूलाम, वो भी पॉजिटिव। इस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम है या ज़्यादा है वो बताना, मतलब हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यू बराबर क्या होता है एन ई, एन ई। और क्यों कैसा है प्लस, प्लस का मतलब चार्ज कम हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे होंगे, इस समय ये पता लगा। तो एन की वैल्यू निकालनी है, तो ई को क्या करना पड़ेगा उधर भेजना पड़ेगा, तो उधर कैसा हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो एन बराबर हो क्यू अपॉन ई। अब क्यू का वैल्यू कितना दिया है 3.2 गुणा 10 की पावर 10 की पावर 19 डिवाइड बाय ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर 19 कूलम। तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब डिवाइड करना तो आता ही होगा, ये दोनों सेम है, कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कटा और 16 दूनी 32। तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी 2। तो आप क्या लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। दिस इज योर आंसर। तीसरा एसी चालक पर कुल आवेश इतना गुलाम है जो कि ऋणात्मक है। सेम इलेक्ट्रॉन की अधिकता बतानी है। अगर ऋणात्मक चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होती है, हमने पढ़ा है। तो मतलब हम जो प्रोसेस यहाँ फॉलो करा वही प्रोसेस मैंने यहाँ लगा दिया। क्यू बट्टे एन बराबर, क्यू बट्टे ई बराबर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। तो क्यू का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 8 गुणा 10 की पावर 8.0 गुणा 10 की पावर 19 कूलम दिया है, डिवाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर 19 कूलम। अब क्या होगा पॉइंट से पॉइंट कटा, इससे ये गया, 16 पंजे 80। तो कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। दूसरा अगला क्वेश्चन है, एक चालक से 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। इसका मतलब आई बराबर दिया है 0.5 एम्पीयर। इसके बाद है 10 मिनट वो समय ले रहा है। कितना मिनट समय ले रहा है 10, मतलब टाइम बराबर है 10 मिनट। आप जब भी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे समय को हमेशा सेकंड में लेंगे। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो 60 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। टोटल समय कितना हो गया 600 सेकंड। नाउ आपको क्या पूछा है आवेश बताना है। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। हमें क्यू चाहिए तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा आई गुणा टी। आई का वैल्यू कितना है 0.5 एम्पियर और टी का वैल्यू कितना है 600 सेकंड। यहाँ से कटा है पॉइंट हटाया 10 यहाँ आ जाएगा 0 से और 6 पंजे 30 और 0 को हमने यहाँ पे लिख दिया। तो धारा कितने सॉरी चार्ज कितना आ गया 300। ये आपका हो गया, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, किसी परिपथ में प्रति मिनट का मतलब होता है 1 मिनट और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड।
गुलाम कितना है 180 गुलाम में चार्ज दिया है। क्या पूछा है धारा, फॉर्मूला पढ़ाया है आई बराबर क्या होता है Q अपॉन T। तो Q का वैल्यू क्या है 180, समय कितना है 60, इससे ये कटा 6 18, मतलब कितने एम्पियर की धारा बहेगी। तो हमने यहाँ पे A लिख दिया, यूनिट लिखना कंपलसरी, यूनिट लिखेंगे तो हमारा आंसर कट जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 3 एम्पियर। हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। 6वां क्वेश्चन चेक करते हैं क्या कह रहा है। एक विद्युत चालक में बहने वाली धारा की गणना करनी है, मतलब हमें क्या बताना है आई बताना है। जैसे मैंने करा वैसे ही आपको पेपर में करना है। प्रति सेकंड क्या दिया है, मतलब समय दिया है 1 सेकंड। और कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं 50 गुणा 10 की पावर 18। कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं 50 गुना, मतलब ये हुआ है एन की वैल्यू। किसकी वैल्यू है ये एन की। मुक्त हो रहे हैं मतलब ये एन की वैल्यू है। क्वेश्चन ने हमें इतना डाटा दे दिया और क्या पूछा है आई पूछा है। आई बराबर क्या होता है Q अपॉन T। तो मुझे क्या पता करना पड़ेगा Q तो मुझे दिया नहीं है, लेकिन मुझे क्या दिया है एन। अगर N दिया है इसका मतलब मैं Q बराबर NE से Q निकाल सकता हूँ। इसका मतलब मैं एक और फॉर्मूला यहाँ यूज़ करूँगा Q बराबर प्लस माइनस NE, क्योंकि यहाँ पर हम परिमाण लिखते हैं, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, इस पर हम ध्यान नहीं देते। तो आप भी यहाँ पे ध्यान मत दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। तो N का वैल्यू कितना है ये, और एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है ये। अब यहाँ से क्या हटाया पॉइंट हटाया, ये सब गुणाम है 0 से 0 16 पंजे 80। अब याद रखिए अगर बेस सेम है, क्या सेम है बेस, तो पावर जुड़ जाती है। पावर क्या हो जाती है, तो 18 और 19 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, लेकिन साइन अलग होने की वजह से हम इसे घटाएंगे और 18 में से 19 घटेगा तो 1 आएगा। क्योंकि साइन ये वाला बड़ा है तो -1 आएगा। कितना आएगा -1। अब 10 की पावर -1 को नीचे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे जाके बन जाएगा 10। क्या बन जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 1 क्या होती है 10 ही होती है, तो मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया 10। 0 से 0 उड़ा तो आपका आंसर क्या आ गया 8। कितना आ गया, मतलब चार्ज कितना है 8। तो आई बराबर क्या हो जाएगा 8 अपॉन में समय। आपका आंसर क्या आ गया 8 एम्पियर। क्या आ गया 8। ये क्या है हमारी धारा। आइए 7वां क्वेश्चन करते हैं। एक प्रतिरोधक से इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और हमसे क्या पूछा धारा पूछा है। जैसा वहां आपने करा ऐसे ही यहाँ भी करेंगे, करके देखते हैं। Q बराबर N ही होता है, Q हमें निकालना है। N कितने दिए हैं 2.5 गुणा 10 की पावर 18। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर 19 गुलाम। पॉइंट हटाया यहाँ 10 आया, पॉइंट हटाया यहाँ 10 आया, बट्टे में 100 आ गया। 16 पॉइंट से पॉइंट कटते जाएगा बेटा, डिवाइड में नहीं है ये गुणा में है, डिवाइड में तब करते हैं ठीक है। 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 32 8 40 आ गया। अब ये लगा देंगे गुणा का साइन। अब पावर बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी और पावर जुड़ी कितनी आएगी 10 की पावर -1। अब 2 0 से 10 की पावर -1 नीचे आ जाएगा तो कितना आ गया 4 अपॉन 10। इसका मतलब आपका चार्ज गुलाम कितना आ गया 0.4। इसको इससे भाग करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0. अब क्वेश्चन में हमें समय दिया है, समय कितना है 1 सेकंड। समय कितना है 1 सेकंड। तो आई बराबर क्या होता है Q अपॉन T। Q कितना है 0.4, समय कितना है 1 सेकंड। तो धारा कितनी आ गई 0.4 एम्पियर। दिस इज योर 8वां क्वेश्चन चेक करते हैं यहाँ पर। पढ़िए, एक विद्युत चालक में इतनी धारा बह रही है, सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। क्या बतानी है इलेक्ट्रॉन की संख्या बताने के लिए हमें आवेश चाहिए, और आवेश कहाँ से मिलेगा धारा वाले सूत्र से। तो यहाँ पर हम ये यूज़ करेंगे। पहले मैं डाटा लिख लेता हूँ। आई बराबर होता है 1.6 एम्पियर और समय कितना दिया है 1 सेकंड। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले और एक और चीज़ दी है, कुछ चीज़ नहीं दी है, मैंने पूछा है एन की वैल्यू बताइए। तो एन की वैल्यू के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके लिए मुझे क्यू पता होना ज़रूरी है। मैं क्यू कहाँ से निकालूंगा इस फार्मूले से। आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। आई का वैल्यू कितना दिया है 1.6, टी उधर जाके गुणा हो जाएगा तो आपका चार्ज कितना आ गया 1.6 कूलम आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इस वैल्यू को इसमें डाल देंगे 1.6 बराबर एन और ई चला जाएगा डिवाइड में। तो एन बराबर क्या आ गया 1.6 अपॉन एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है इतनी, पूरे से पूरा कर दिया। ये वाली पूरी चीज़ ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसमें है 10 की पावर 90। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 10 की पावर 90। ये समझ आ गया। 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चालक तार में बहने वाले विद्युत धारा कितने एम्पीयर है 3। हमें क्या दिया है वोल्ट। क्या पूछा है
बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ाया है। V बराबर होता है आई आर। क्या पूछा है? R पूछा है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। V का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? 9, और I का वैल्यू कितना दिया है? 3 दिया। तो प्रतिरोध कितना आ गया? 3। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? तो हमने यहाँ पे आंसर दिया। 10वां क्वेश्चन, एक चालक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब I का वैल्यू कितना है? 2 एम्पियर, और कितना मिनट में जा रही है? 20 लेकिन हम किस में लेते हैं? सेकंड में 60 से, 1200। तो कितना सेकंड आ गया? 1200। क्वेश्चन क्या पूछा है? आवेश बताइए। अभी इतने देर से पढ़ रहे, क्या घंटा कर रहे थे? जैसे वहाँ करा वही यूज़ करेंगे। आई बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन टी। 1 से, हाँ, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? आई टी। Q बराबर क्या हो जाएगा? टी। आई का वैल्यू कितना है? 2। टी का वैल्यू कितना है? 1200। 12 दूनी 24। कितना कुलाम आ गया इसका आंसर? 2400। दिस इज योर आंसर। कुछ है इसमें? नहीं है। आइए 11वां क्वेश्चन करते हैं। इतने एम्पीयर की धारा बह रही है, इतना वोल्ट है, क्या पूछा है? ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, ये हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं। तो आर बराबर V अपॉन आई। V का वैल्यू कितना दिया है? 5 वोल्ट। और एम्पीयर कितनी है? 0.5। पॉइंट से पॉइंट कटा, 5 को 50 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आ गया? 10। 11वां भी हो गया। 12वां चलते हैं, देखिए फटाफट। 20 ओम प्रतिरोध के तार में 100 मिली एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तार में कितना विभवांतर उत्पन्न होगा? कुछ भी नहीं है। V बराबर क्या होता है? आई आर। तो आई चाहिए, आर चाहिए। आर की वैल्यू कितनी है? कहाँ है आर? 20 एम्पीयर। आर का वैल्यू कितना दिया है? 20 ओम, और धारा कितनी है? 100 मिली। कितनी है? याद रखिएगा, मिली आएगा तो उसे मिली हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो 1 मिली में कितने होते हैं? 10 की पावर -3। कितने होते हैं? तो आई बराबर क्या हो गया? 100 गुणा 10 की पावर -3 एम्पीयर। अब आप दोनों क्या करते हैं? गुणा कर देंगे, तो V बराबर हो जाएगा, आर की वैल्यू 20 है और आई की वैल्यू कितनी है? 100 गुणा 10 की पावर -3। अब 10 की पावर -3 को डिवाइड में लेके चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये पॉजिटिव। क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। और इन दोनों की मैंने गुणा कर दी, तो ये आ गया। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 1000। कितना होता है? 1000। आपका आंसर कितना आ गया? 2। और विभवांतर का मात्रा क्या होता है? तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तार की लंबाई कितनी मीटर है? सीधा, एक तार की लंबाई कितने मीटर है? 2 मीटर। त्रिज्या कितनी है? 2 मिली। धातु की तार का विशिष्ट प्रतिरोधक दे रखा है। क्या पूछा? तार का विशिष्ट प्रतिरोधक का मतलब है रो। क्या दिया है? लंबाई का मतलब L दिया है, त्रिज्या का मतलब R दिया है। क्या दिया है? R। इसको भी मौका दूंगा बोलने वाले। तो R बराबर क्या होता है? रो L अपॉन A। तो इसका मतलब मुझे रो चाहिए। रो क्वेश्चन में दे रखा है। L चाहिए, L क्वेश्चन में एरिया चाहिए। क्या चाहिए? एरिया। तो तार है, तार का जो एरिया होगा, वहाँ तार है, उसको ऊपर से देखेंगे तो सर्कल की तरह दिखता है। कैसे दिखता है? वृत्त की तरह। कैसे दिखता है? वृत्त की और तरह। वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर। तो एरिया निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। पाई आर। आर होती है त्रिज्या, आर क्या होती है? त्रिज्या कितनी दी है? 2 मिलीमीटर। मिली होए तो उसे चेंज करना जरूरी है। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 2 गुणा में 10 की पावर -3 मीटर। तो ये त्रिज्या है, हमें क्या बनाना है? एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर। पाई का वैसे ही रहेगा, आर की जगह क्या रखेंगे? ये 2 गुणा 10 की पावर -3, और इसको क्या कर देंगे? स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4। इसका स्क्वायर क्या होगा? 10 की पावर -3 का स्क्वायर क्या होगा? 10 की पावर -6। क्या होगा? और पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। क्या होता है? तो ये आ गया एरिया। ये क्या आ गया? ठीक है, तो अब इस एरिया को इसमें डालेंगे। रो का वैल्यू कितना है? 5 गुणा 10 की पावर -8। लंबाई कितनी है? 2। एरिया कितना आया? 22/7 गुणा 4 गुणा 10 की पावर -। तो इसको सॉल्व करेंगे और आपका क्या आ जाएगा? आंसर। तो ये होमवर्क है, करिए। अगर ना आए तो डू मैसेज। चलिए 14वां क्वेश्चन करते हैं। पढ़ लेते हैं फटाफट। एक बेलनाकार पदार्थ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इस बार बढ़िया कारण क्षेत्रफल हमें पहले ही दे दिया, अब तुम्हें इतना गुणा करने की जरूरत नहीं है। एरिया दे दिया, लंबाई दे दी, प्रतिरोध दे दिया। क्या पूछा है? विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब इस बार रो पूछा है। फॉर्मूला आपका यही यूज होगा, R बराबर रो L अपॉन ए। किसका मान पूछा है? रो का, तो ए चला जाएगा उधर, गुणा हो जाएगा, L चला जाएगा भाग में। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? RA अपॉन आई। R का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में? 20। कितना दिया है? 20। एरिया कितना दिया है? 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया है?
2 सेंट। मैंने क्या बोला, अगर कोई चीज़ सेंटीमीटर में है तो आपको मीटर में चेंज करना ज़रूरी है। मैंने क्या पढ़ाया है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 1/100। तो मुझे क्या करना है, सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में। तो मुझे 100 से भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 100 से। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, स्क्वायर। क्या स्क्वायर। मतलब मुझे इसका स्क्वायर करके भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेके रखो। इसका स्क्वायर करके भाग करना पड़ेगा। इसका मतलब 0.2 गुणा 1/100, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख दो। तो 10 कितनी पावर है, 10 की 100। यहाँ से पॉइंट हटाया, 10 आ गया। कितनी जीरो है, 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 10 की 2/10 की पावर 5। इसका मतलब होता है 5 0 1 के आगे। अभी ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाए क्या बन जाएगा, -5। तो आपको एरिया कितना दिया है, इतना। एरिया मिल गया, रेसिस्टेंस मिल गया, और लंबाई कितनी दी है लंबाई भी किसमें है, सेंटीमीटर। वैसे आंसर में किसमें दिया है, ओम सेंटीमीटर। ओम। तो आपको मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। कितनी है, 2 सेंटीमीटर। 2 नहीं 10 है, 10 सेंटीमीटर। कितनी है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए किससे भाग देते हैं, इससे। तो लंबाई कितनी आ गई, 10 की पावर -1। अब आपका आंसर है, उसमें डाल दो। रो बराबर आर की वैल्यू 20, एरिया कितना है, 2 गुणा 10 की पावर -5, और लंबाई कितनी है, 10 की पावर -1। ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर जाके प्लस बन जाएगा, पावर सेम है। चलो मैं ऊपर जाके पूरा सही से लिख देता हूँ। और 20 दूनी 40। अब ये बेस सेम है, क्या है, मैंने बोला अगर बेस सेम हो तो पावर जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन ये माइनस प्लस माइनस होते घटेगा, क्या होगा ये, तो 10 की -5 + 1 कितना आ जाएगा, 10 की पावर -4। 5 में से गया 4। और यहाँ पर गुणा में 4। तो रो कितना आ गया, 40 गुणा 10 की पावर -4, और यहाँ पर ओम मीटर। क्या आ गया, ओम मीटर। आ गया समझ। अगर आप डायरेक्ट सेंटीमीटर लेके कर देते तो कोई गलत नहीं था, आप यहाँ पे क्या लिख देते, सेंटीमीटर। लेकिन अगर एमसीक्यू में आए क्वेश्चन और वहाँ मीटर में लिखा होता तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, हम तो पूरी सावधानी लेके ही चलेंगे। 15वां क्वेश्चन देखो। एल्यूमिनियम की तार की त्रिज्या दे रखी है, लंबाई दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है, एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता बड़ा। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। इसको आप ट्राई करिए, ना होए तो मेरे से पूछिए। चलिए स्टॉप।